बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ताज़ा ख़बरों के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अदील अख्तर हाज़िर हूँ। आज मेरे पास जंग अखबार है और इसकी हेडलाइंस आपसे मैं शेयर करूँगा। कुछ नारवाल शकरगढ़ की ख़बरें भी हैं, वो भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो आज इनकी हेडिंग है, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया लेकिन इनेकाद मशकूक है। जंग अखबार ये ख़बर दे रहा कि इनेकाद मशकूक है। मरीम नवाज़ का कहना है इसी फ़ैसले के बारे में जो कल आया था इंतखाबात के हवाले से कि अक़लियती फ़ैसला तो होता ही नहीं, तो इसको मानना कैसा है। मतलब उनके ख़्याल में जो 3 जजों ने फ़ैसला दिया वो अक़लियती फ़ैसला है। तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैंने फ़रीक बनने की दरख्वास्त दी थी, वो भी कबूल नहीं की गई। पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया है कि 10 अप्रैल तक जो कागजात के ख़िलाफ़ अपीलें हैं वो दायर की जा सकेंगी। 19 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे और 20 अप्रैल को इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए जाएंगे, जबकि 14 मई को जो इलेक्शन है वो होगा पंजाब में। तो जो नून लीगी वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो कहते हैं कि अदल के जो पलड़े हैं वो बराबर करें। तो वो उनका ये भी कहना है, मरीम नवाज़ का ये कहना है कि अगर 3-4 जजेस हट जाएं सुप्रीम कोर्ट से तो इमरान खान की जो मकबूलियत है वो सिफर हो सकती है। याद रहे कि ये इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से एक सर्वे जो है वो 1-2 दिन पहले जो जारी किया गया, उसमें ये बताया गया कि पंजाब में तकरीबन जो मकबूलियत है वो 62 से 68% तक इमरान खान की मकबूलियत है। तो ये उसी के इस तरफ गालबन इशारा कर रही हैं। एक और ख़बर है कि PTI ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ जो वफाकी काबीना है उसके ख़िलाफ़ नाअहली का रेफरेंस दायर करेंगे। इमरान खान का कहना है कि शिकस्त का खौफ हुक्मरानों को इंतखाबात की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दे रहा। PTI का कहना है कि 12 घंटे की मोहलत है, काबीना के जो अफराद हैं वो अपने फ़ैसले से आगाह कर दें। अगर कोई पेशरफ्त ना हुई तो आर्टिकल 204 के तहत नाअहली का जो रेफरेंस है वो दायर करेंगे। इसमें इस जो 204 का जो है शिक नंबर 204 आर्टिकल 204, इसमें नाअहली के साथ साथ 3 साल की कैद भी हो सकती है। अच्छा, एक और ख़बर है जी कि फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं, अकरम शेख का ये कहना है। 3 जजों के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने पर डिस्कस हो रहा है। मीठा मीठा हिप हिप, कड़वा कड़वा थू थू। फैसल चौधरी का ये कैपिटल टॉक में इजहार ख्याल है। कैपिटल टॉक हामिद मीर, जिसके आपको पता ही है कि वो होस्ट हैं। बिलावल भुट्टो का बयान है कि हम नहीं मानते कि मुल्क में कोई कानून का इदारा है। उनका कहना है कि अदारे में चंद अफराद अपनी ज़िद पर उतर आए हैं। खैरपुर में कल वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, उसके दौरान उन्होंने ये कहा है। वज़ीर तवानाई का अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ज़खायर जो गैस के हैं वो कम हो गए हैं और अब गैस 24 घंटे हम किसी भी जगह पर फराहमी उसकी नहीं कर सकते। तो उनका कहना है कि अमीर और गरीब का बिल भी अलहदा कर दिया। ये हमारे वज़ीर तवानाई मुसद्दक मलिक साहब का बयान है। एक और अहम खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों ही जो हैं वो वहाँ पे तलब किए गए हैं। दोनों आज अदालत जाएंगे। एक और ख़बर है मुआशरत के हवाले से जो मायूस कुन है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की फ़ंडिंग के बावजूद पाकिस्तान को IMF से जो किस्त है वो जारी नहीं हो सकी अभी तक। वो ज़ाहिर है उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक अदारा वो ज़ाहिर है अपना उन्होंने अपने लिहाज से अपने सूरत के मुताबिक ही कर्ज़ जारी करना होता है। तो शायद गवर्नमेंट के साथ उनके जो हैं हालात वो ठीक नहीं हो रहे, इसी वजह से अभी तक जो किस्त है वो जारी नहीं की गई। तो अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान की मुआशरत का तबाही का ज़िम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। मजमून में इमरान खान को कठपुतली, दहशतगर्दों का हामी, एस्टैब्लिशमेंट का सहूलतकार, ख़वातीन के लिबास पर बेहुदा बातें करने वाला करार दिया है। उनके दौर में कोई वज़ीर ख़जाना जो है वो टिक नहीं पाया। IMF से उन्होंने बात ठीक नहीं की। उसामा को शहीद करार दिया गया। जंग अखबार की ये खबर है। अलाइड हस्पताल लाहौर में वज़ीर आला ने एक्शन लिया और उसके जो MS हैं उनको मुअत्तल कर दिया है। आलमी तिजारत में डॉलर का जो गुलबा है उसके जो ख़तरात हैं क्या वो कम हो गए हैं, इसके ऊपर एक तज्ज़िया है जंग अखबार में छपा हुआ। रूस में तिजारती लेन देन के लिए डॉलर के मुकाबले में चाइनीज़ युआन का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है। तो इसका मतलब है कि डॉलर को जो ख़तरात हैं वो थोड़े से मतलब जो डॉलर को ख़तरात हैं वो बढ़ गए हैं। डॉलर की बादशाहत को ख़तरा है। मौकर अमरीकी अखबारात में
एक मजमून जो है वो इस पर छाया हुआ है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन सरकारी दौरे पर चाइना पहुंच चुके हैं। बड़ा अहम दौरा है ये। भारत में 169 अरबपति अफराद हैं और ये दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अफराद भारत में पाए जाते हैं। गौतम अडवाणी के जो ज़खायर हैं दौलत के, वो 75 अरब डॉलर कम हो गए और उसकी वजह से जो मुकेश अंबानी हैं भारत के, वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद फ़र्द बन गए हैं भारत के। हाल ही में ये रिपोर्ट आई है। इमरान खान की रिहाइश गाह ज़मान पार्क में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इमरान खान के करीबी साथी ईसा खेल में कातलाना हमले में उन पे कातलाना हमला हुआ है और 3 अफराद जो हैं उनके साथ वो शदीद ज़ख्मी हुए। अमरीकी रुकने कांग्रेस का इमरान खान से रब्ता हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुफ्तगू हुई है। ममनुआ फंडिंग केस में इल्ज़ामात का इमरान खान से कोई तल्लुक़ नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है। कल के फैसले में ईरान ने 8 साल के बाद मुत्तहदा अरब अमारात में अपना सफ़ीर नामज़द कर दिया। इस्लामी ममालिक के हवाले से ये एक अच्छी खबर है। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें शामिल करते हैं। तोड़ फोड़ केस में आज़म स्वाति की 17 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत जो है वो मंजूर की गई है। दफ्तर खारजा तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मसला कश्मीर के हल तक कश्मीरियों की हर फोरम पर इमदाद जारी रखेंगे। भारत में मुसलमानों पर मजालिम की शदीद मजम्मत करते हैं। भारत की 9 रियासतों में मुसलमानों पर बदतरीन जो मजालिम हैं वो ढाए जा रहे हैं। नाजरीन, हाल ही में ये खबर आई थी, कल की ये खबर है कि इंडिया में कुछ रियासतों में जो उनके इंतहा पसंद है उन्होंने मुसलमानों को नमाज तरावी अदा करने से रोक दिया था। अगली खबर है जी कि नून लीग ने वज़ीर आज़म कुर्बान करने का फ़ैसला कर लिया है। ये तज्ज़ियाकार जो हैं उनका कहना है कि नून लीग ने एक मरतबा फिर से, अहम खबर है ये, कि अपना वज़ीर आज़म कुर्बान करने का फ़ैसला कर लिया। क्या ये तौहीन अदालत में होगा ऐसा? तो देखना होगा। फ़ैसला आ चुका है, ब्यूरोक्रेसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करेगी, हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, शुएब शाहीन का ये कहना है। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होते नज़र नहीं आ रहे, आदिल शाहजेब की जियो के प्रोग्राम में ये गुफ्तगू है कल की। तोबा टेक सिंह से एक अफसोसनाक खबर है कि आटा तकसीम मरकज़ पर एक और शहरी दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया, जो कि लाइन में लगा हुआ था। भुवाना में 2 बच्चे और शकरगढ़ में 2 बच्चे हादसात में कल हलाक हो गए। मोटरसाइकिल की एक टक्कर हुई थी नाला बें के ऊपर, जिस पर 2 नौजवान जो थे वो सवार थे और दोनों वफ़ात पा गए। अफसोसनाक खबर है ये। इसके अलावा एक शाम को एक और इंतहाई खबर शकरगढ़ से आई कि 2 नौजवान जो थे उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। उसमें 2 तो दोस्त थे जिनका किसी लेन देन पर आपस में तनाज़ा था और बाद में बात बिगड़ गई। एक ने दूसरे को फायरिंग करके कत्ल कर डाला और उसी फायरिंग की जद में एक राहगीर बच्चा जो 13-14 साल का था वो भी आ गया और दोनों अफराद जो हैं वो मौका पर ही दम तोड़ गए थे। तो अफसोसनाक खबरें हैं। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे हालात वाक़यात से महफूज फरमाए। नारवाल शकरगढ़ से ही कुछ और खबरें आपके साथ शेयर करूँगा। जमात इस्लामी नारवाल ने कल इफ्तार पार्टी की, एक ये खबर है। इसके अलावा नारवाल से एक और अफसोसनाक खबर है कि एक साहब हैं जी, उन्होंने अपनी जो साली मोहतरमा थी उनको ज़्यादती का निशाना बनाया। अदालत ने कल उसका फ़ैसला सुनाते हुए 10 साल कैद और जुर्माना जो है वो भी सज़ा सुनाई है। तो ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ और जो सज़ा है वो होनी चाहिए। ज़फ़रवाल में एक घरेलू नाचाकी पर लड़की ने इक़दाम ख़ुदकुशी किया। ज़फ़रवाल में ही 4 रुकनी डकैत गिरफ़्तार हुआ है। तो इसी तरह एक और ख़बर है जी मामू कांजन से। वहाँ पर एक औरत चोरियाँ करते पकड़ी गई जो कि दुकानों से कपड़े और ज़ेवरात वगैरह चोरी करती थी। तो तफ्तीश करने पर उसने बताया कि अपनी बेटियों के हाथ पीले करने के लिए मैं ऐसा काम करती थी। मेरा शोहर नहीं है और मेरी 3 जवान बेटियाँ और एक कमसन बेटा है। तो अपनी बेटियों की शादी करने के लिए ये कदम उठाने पर मजबूर हुई। तो नाज़रीन, ये भी हमारे मुआशरे का एक अलमनाक पहलू है। शादियाँ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो साहिब सरवत अफराद से ये गुजारिश की जाती है कि वो अपने आसपास इस तरह के मामलात में लोगों की आसानियाँ पैदा करने के लिए कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाया करें। अच्छा जी, अगली ख़बर हम शामिल करते हैं लाहौर चैम्बर से। उन्होंने कहा कि पॉलिसी रेट में इजाफ़ा किया गया, जो शरह सूद 21% हो गई है। ज़ाहिर है महंगाई का तूफ़ान आएगा तो उससे जो कारोबारी शोबा है वो बुरी तरह मुतासर होगा। तो ये तो बात है। हम आज से ठीक 1 साल पहले ये सुनते रहे हैं कि शरह सूद 10% हो गई है पिछली गवर्नमेंट में, और खबरनामे और तज्ज़ियाकार इतना कहते थे जी ये सिंगल डिजिट में आनी चाहिए,
7% होनी चाहिए, 8% होनी चाहिए, लेकिन अभी 21% पे आ चुकी है, जो कि इंतहाई खौफनाक हालात की तरफ इशारा कर रही है। पंजाब सीड कॉरपोरेशन से खबर है कि इस साल 12,65,000 गंदम के थैले खरीदेगी पंजाब सीड कॉरपोरेशन, जो कि किसानों को दिए जाते हैं। नाजरीन, यहाँ पे मैं अपनी मालूमात के मुताबिक थोड़ी सी आपसे बात ये शेयर करता जाऊँ। पंजाब सीड कॉरपोरेशन हुकूमती अदारा है जो कि कम कीमत पर, थोड़ी सी कम कीमत पर मार्केट में गंदम और जो चावल है, इसकी मतलब बीज जो है, इनको कम कीमत पर मार्केट में देता है, लेकिन इनका कुछ सालों से मेयार इंतहाई नाकस आ रहा है, तो इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। भारत से खबर शामिल करते हैं कि वहाँ पे फ्रांसीसी ब्रांड ने अपना शो करवाया है। 100 मॉडल ने हिस्सा लिया, जिसमें सोनम कपूर शामिल थी, करीना कपूर शामिल थी, इथिया सेठी शामिल थी, सैफ अली ख़ान, अनुष्का शर्मा और कई दूसरे मारूफ अदाकार भी इसमें शामिल थे। एक और ख़बर शामिल करते हैं कि इसहाक डार ने करप्शन इल्ज़ामात पर फ़रख हबीब से मुकदमा जीत लिया है। फ़रख हबीब ने मुआज़रत की, जिसको इसहाक डार ने कबूल कर लिया है। मोहसिन नकवी जो वज़ीर आला पंजाब है निगरान, उन्होंने नजम सेठी जो कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब भी थे और अभी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनसे और जुगनू मोहसिन से मुलाकात भी की है, उनके घर गए और अफ्तारी भी की। गवर्नर पंजाब कहते हैं जी, कारोबारी हजरात का मुल्की मईशत में नहायत अहम किरदार है। जमात इस्लामी की खबर है जी कि सिराजुल हक ने कहा कि वो तमाम पार्लिमानी जमातों की क़यादत से ख़ुद रब्ता करने का आगाज़ कर रहे हैं। इस सिलसिले में वो PDM की जो लीडरशिप है उससे और PTI की लीडरशिप से भी मुलाकात करेंगे। बुरेवाला से एक खबर है कि दोहरे कत्ल का जो मुलज़म था, गिरफ़्तारी के खौफ से उसने पुलिस के सामने खुदकुशी कर ली। कुछ खेल से खबरें शामिल करते हैं। पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान मोहम्मद हफीज़ जो ऑलराउंडर थे, उनको MCC ने लाइफ मेंबरशिप दे दी है। ये ऑस्ट्रेलियन एक क्लब है जो मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब, ये आज़ाज़ी लाइफ मेंबरशिप देता है। तो ये मोहम्मद हफीज़ 25वीं ऐसी शख्सियत हैं जिनको इन्होंने आज़ाज़ी रुकनियत से नवाजा है। एक और बड़ी खबर है खेलों में ही कि मेसी को एक सऊदी क्लब ने 400 मिलियन यूरो के मुआहदे की पेशकश की है। याद रहे कि ये अभी तक होने वाला दुनिया का सबसे महंगा तरीन मुआहदा है। तो अब देखते हैं कि मेसी इस पेशकश को कबूल करते हैं कि नहीं। इससे पहले वो एक अर्जेंटाइन की एक फ्रांसीसी क्लब में थे, तो उसको ये छोड़ने का इरादा रखते हैं। हारून रशीद जो हैं वो कह रहे हैं जी कि सिलेक्शन मुशावरत से हुई है, खिलाड़ी को खिलाने ना खिलाने का फ़ैसला बाबर आज़म करते हैं। वनडे और T20 में मजबूत कम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है चीफ सेलेक्टर साहब, ये इनका कहना है। किम कॉटन मेंस T20 इंटरनेशनल में ऑन फील्ड अंपायरिंग करने वाली दुनिया की पहली खातून बन गई हैं। एक और ख़बर है जी कि जो कमेंटेटर हैं एलन विलिंगटन्स, वो कहते हैं कि दी 100 में जो इंग्लैंड में होगी, 2 अजीम पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को देखना एक नहायत अहम चीज़ है, और वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ी खुशी होगी जब ये हमारे यहाँ खेल रहे होंगे। ये आज की नाज़रीन चंद ख़बरें थीं जो मैंने आपके साथ शेयर की। एक दो इश्तिहारात हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता जा रहा हूँ। ये है जी अखुव्वत फाउंडेशन की तरफ से, वो कहते हैं जी हमें अपने ज़कात और सदक़ात दें। इस तरह सुंदस फाउंडेशन है, वो कह रही है जी हमें ज़कात और अपने ज़कात दें, हमें अपने सदक़ात दें। कैंसर केयर हॉस्पिटल है, उनकी भी इसी तरह अपील आई है। अच्छा जी, इसके साथ एक गवर्नमेंट का भी इश्तिहार छपा हुआ है कि अगर मरदमशुमारी वाले आपके घर अभी तक नहीं आए तो आप, एक फ़ोन नंबर है 0800 57574, इस पर कॉल करें, या फिर 9727 पर अपने घर का एड्रेस जो है वो मैसेज कर दें, ताकि आपको मरदमशुमारी के अंदर जो है वो शामिल किया जा सके। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।